वोटिंग वाली स्याही। वोट देने के बाद जो बाई अंगुली पर स्याही लगाते हैं वो स्याही कहाँ बनती है, वोटिंग वाली अमिट स्याही, और क्या है इसका फॉर्मूला। जानिए इससे जुड़े कई सवाल और सवालों के जवाब और इसका इंटरेस्टिंग इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट गुरु भाई में। आइए जानते हैं अमिट स्याही का फॉर्मूला और इसका इतिहास और इससे जुड़ी पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक के मैसूर में वडियार राजवंश का राज था। महाराजा कृष्णराज वडियार आज़ादी से पहले यहाँ के शासक वडियार ने साल 1937 में पेंट और वार्निश की एक फैक्ट्री खोली जिसका नाम मैसूर लेक एंड पेंट रखा। देश के आज़ाद होने पर यह फैक्ट्री कर्नाटक सरकार के पास चली गई। इसके बाद साल 1989 में इस फैक्ट्री का नाम मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड MPVL रख दिया गया। और वोट डालने के बाद बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगी स्याही के साथ सेल्फी आपने भी जरूर ली होगी। खास तौर से युवाओं में इसे लेकर काफ़ी क्रेज देखने को मिलता है। मौजूदा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लोगों ने वोट डालने के बाद जमकर सोशल मीडिया पर सेल्फी पोस्ट की है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये स्याही कहाँ बनती है और इसका क्या इतिहास है? ये स्याही कैसे बनाई जाती है और क्या इसे कोई भी बना सकता है? आपके मन में कई सारे ऐसे सवाल आए होंगे, तो आइए इस अमिट स्याही के बारे में विस्तार से जानते हैं। कब पड़ी अमिट स्याही की ज़रूरत? हमारे देश में साल 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए थे। उस चुनाव में कई लोगों ने किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर वोट डाल दिया था, तो कईयों ने एक से अधिक बार मतदान का प्रयोग किया। चुनाव आयोग के पास जब इस तरह की शिकायतें आई तो उसने इसका समाधान निकालने के लिए विकल्पों पर विचार किया। चुनाव आयोग ने सोचा कि क्यों न मतदाता की अंगुली पर एक ऐसा निशान बनाया जाए जिससे ये पता लग सके कि वो वोट डाल चुका है। इसमें मुश्किल ये थी कि जिस स्याही का निशान बनाया जाए वह अमिट होनी चाहिए, जो कभी ना मिटे। चुनाव आयोग ने इसके लिए नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया NPL से संपर्क किया। इसके बाद NPL ने ऐसा अमिट स्याही तैयार की जो ना तो पानी से ना किसी केमिकल से हटाया जा सकता था। NPL ने यह स्याही बनाने का ऑर्डर मैसूर पेंट्स एंड वार्निश कंपनी MPVL को दिया। आइए अब जानते हैं कि इस कंपनी का क्या इतिहास है। वडियार राजवंश से जुड़ा इतिहास। अमिट स्याही बनाने वाली कंपनी MPVL का इतिहास वडियार राजवंश से जुड़ा है। इस राजवंश के पास खुद की सोने की खान थी। यह राजवंश दुनिया के सबसे अमीर राजघरानों में गिना जाता था। कर्नाटक के मैसूर में वडियार राजवंश का राजा राज था। महाराजा कृष्णराज वडियार आज़ादी से पहले यहाँ के शासक थे। वडियार ने साल 1937 में पेंट और वार्निश की एक फैक्ट्री खोली जिसका नाम मैसूर लेक एंड पेंट रखा गया। देश के आज़ाद होने पर यह फैक्ट्री कर्नाटक सरकार के पास चली गई। इसके बाद साल 1989 में इस फैक्ट्री का नाम मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड रख दिया गया। इस फैक्ट्री को NPL ने अमिट स्याही बनाने का ऑर्डर दिया। ये फैक्ट्री आज तक ये अमिट स्याही बना रही है। पहली बार कब इस्तेमाल हुई थी ये अमिट स्याही? तो साल 1962 में हुए चुनाव में पहली बार NPVL कंपनी द्वारा बनाई गई अमिट स्याही का इस्तेमाल किया गया। तब से लगातार स्याही का उपयोग चुनाव में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्याही का निशान 15 दिन से पहले कभी नहीं मिटता है। कैसे बनती है ये स्याही? चुनाव में इस्तेमाल होने वाली इस अमिट स्याही का फॉर्मूला बहुत ही गुप्त है। ना तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया और ना मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड ने इस स्याही के फॉर्मूले को सार्वजनिक किया है। एक बार ऐसी अफवाह उड़ी थी कि इस स्याही को बनाने में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इन अफवाहों को खारिज कर दिया गया। कुछ जानकारों के मुताबिक इस स्याही का सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। इससे अमिट स्याही फोटोसेंसिटिव प्रकृति की हो जाती है। इसके चलते ये स्याही कुछ ही देर में सूख जाती है। कई देशों में निर्यात होती है। ये अमिट स्याही MPVL की बनी अमिट स्याही का प्रयोग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई सारे देशों में MPVL से अमिट स्याही खरीदते हैं और आपने यहाँ चुनाव में इसका प्रयोग करते हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार 28 देश MPPL से ये शेयर खरीदते हैं और इन देशों में दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, मलेशिया, मालदीव, कंबोडिया, नाइजीरिया, घाना, पापुआ, बुर्किना फासो, टोगा, सिएरा लियोन भी शामिल हैं। कितना है कंपनी का राजस्व या रेवेन्यू? कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी का वित्त वर्ष 2019-20 में राजस्व 21.52 करोड़ रुपये रहा। इस वर्ष कंपनी का 4.70 करोड़ मुनाफा हुआ। इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 में कंपनी का राजस्व 61.17 करोड़ रुपये और मुनाफा 18.89 करोड़ रुपये रहा। इससे पहले वित्त वर्ष 2017-18 में कंपनी का राजस्व 23.80 करोड़ रुपये और इसका मुनाफा 5.63 करोड़ रुपये रहा। NV फनीस इस समय कंपनी के MVPL के चेयरमैन है। ये था अमित शेख का इतिहास और इसकी पूरी जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आए और इससे आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे का वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम आपकी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बना सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।